साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कुछ घंटों के बाद अंतरिक्ष से धरती पर वापस आ जाएगी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बात है 1960 के दशक की। भारत के राज्य गुजरात से एक सज्जन अमेरिका जाकर बस गए। उनका नाम था दीपक पांड्या। दीपक पांड्या ने वहीं शादी की और 1965 में 1965 में दीपक पांड्या को एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। एक बेटी ने उनके घर जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सुनीता पांड्या। सुनीता पांड्या ने ही आगे चलकर एक अमेरिकन से शादी कर ली जिसका नाम है माइकल विलियम्स, और उसका नाम सुनीता पांड्या से सुनीता विलियम्स हो गया। ये जो सुनीता विलियम्स है ये अमेरिका में पैदा हुई, लेकिन चूंकि इसके पिता भारत से गए थे इसलिए इसे भारतीय मूल की अमेरिकी कहा जाता है। और ये एक अंतरिक्ष यात्री है, एस्ट्रोनॉट है, और पहले भी कई बार अंतरिक्ष में जा चुकी है। अब आप पूछेंगे कि अंतरिक्ष क्या है, तो अंतरिक्ष को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, और जहां पर धरती का वायुमंडल खत्म हो जाता है उसके बाद से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। और अंतरिक्ष का कोई और छोर नहीं है, इसका अनंत विस्तार है। कोई नहीं जानता कि अंतरिक्ष की सीमा कहां जाकर खत्म होती है। तो अभी क्या हुआ, पिछले साल की बात है। कल्पना चावला और उसके एक साथी जिनका नाम है बुच विलमोर, ये दोनों एक रॉकेट से गए अंतरिक्ष में। रॉकेट था बोइंग का स्टार लाइनर, और एक अंतरिक्ष में स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसी अंतरिक्ष के स्टेशन में ये लोग पहुंच गए। अब ये जो अंतरिक्ष के स्टेशन रहते हैं यहाँ सारी सुख सुविधाएं रहती है। धरती से बहुत भिन्न स्थिति रहती है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, ग्रेविटी जीरो होती है, इसलिए लोग हवा में तैरते रहते हैं, कोई नीचे नहीं रहता। वहां यदि आप पलंग पर सोना भी चाहें तो आपको बेल्ट से बांध के खुद सोना पड़ेगा, नहीं तो आप उड़ने लग जाइएगा। तो ये सब बहुत अजीबोगरीब वहां का माहौल है, लेकिन फिर भी एक अंतरिक्ष स्टेशन हजारों करोड़ में तैयार होता है, इसलिए वहां सारी सुविधाएं रहती है। अब देखिए, ये जो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर गए थे, ये गए थे सिर्फ 7-8 रोज के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जिस रॉकेट से गए थे, जो बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर था, उस रॉकेट में कुछ तकनीकी खराबियां आ गई। और खराबियां ऐसी आई कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा ने फैसला किया कि अब उस रॉकेट से सुनीता और बुच को वापस धरती पर नहीं लाया जा सकता। अब ये जो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का प्रवास था अंतरिक्ष का, जो सिर्फ 7 रोज का था, वो बढ़ते 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 9 महीने का हो गया। और इसमें आप सोच सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां हुई होंगी, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन जो होता है उसमें राशन सीमित रहता है, पानी सीमित रहता है, सब कुछ सीमित है। और जब आप 7 दिनों के लिए गए हैं, 7 दिनों की तैयारियों के साथ गए हैं, और आपको 9 महीने तक फंस जाना पड़े, तो ये कितनी तनाव की बात होगी। और सुनीता विलियम्स के बच्चे धरती पर हैं, उनके जो शौहर हैं, हस्बैंड हैं, वो धरती पर हैं, पूरा परिवार धरती पर है, और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई है। तो पूरी दुनिया की सांस अटकी हुई थी। अब क्या हुआ है कि नासा ने एक दूसरे रॉकेट को भेजा है सुनीता विलियम्स को लाने के लिए। ये रॉकेट है, इसका नाम है स्पेस एक्स, और ये रॉकेट एलन मस्क का रॉकेट है। ये जो एलन मस्क है ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसकी दौलत इतनी है कि दौलत की आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर में उसकी संपत्ति है, और दुनिया का ये रिचेस्ट आदमी है, और अंतरिक्ष में काफी दिलचस्पी रखता है। और एलन मस्क का सपना है आने वाले सालों में मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजने का सपना।
ऐसा ख्वाब दिखता है एलन मस्क। तो ये स्पेस एक्स उसी का बनाया हुआ रॉकेट है। अब ये जो स्पेस एक्स है इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री भी गए, 2 नए लोग गए और वहां पर जाके ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया ये रॉकेट, जिसको डॉक करना कहते हैं। और उससे 2 नए अंतरिक्ष यात्री अंदर चले गए और सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को लेके ये रॉकेट अब धरती के लिए रवाना हो चुका है। और अमेरिकी समय के मुताबिक ये 18 मार्च को शाम 5 बजे धरती पर पहुंचेगा। तब तक भारतीय समय चूंकि 10 घंटे आगे चलता है तो भारत में तारीख 19 मार्च हो जाएगी और सुबह 3 बजे का समय रहेगा। मतलब अमेरिकी तारीख के अनुसार 18 मार्च को सुनीता विलियम्स धरती पर लौटेगी और भारतीय तारीख के अनुसार 19 मार्च को लौटेगी। और अमेरिका का एक दक्षिणी राज्य है फ्लोरिडा, उसके पास का जो समंदर है उसी में इस रॉकेट से ये लोग उतरेंगे, जिसको स्प्लैश डाउन कहते हैं। तो देखिए ये बहुत खतरनाक यात्रा होती है, क्योंकि आप जानते हैं यात्रा कितनी अनिश्चित होती है। आप पटना से हाजीपुर भी जाएंगे तो हो सकता है आपका टेम्पो गांधी पुल पर पलट जाए। और ये तो करोड़ों किलोमीटर की यात्रा होती है। और आपको याद होगा कई साल पहले 2002 के आसपास एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कल्पना चावला मारी गई थी। वो भी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, हरियाणा की रहने वाली थी, करनाल की। वो कोलंबिया नाम के स्पेस शटल पर अंतरिक्ष गई थी और लौटते समय वो कोलंबिया स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था और 5-6 मिनट बाद वो जमीन पर पहुंच जाता, लेकिन उसके पहले ही कोलंबिया स्पेस शटल में विस्फोट हो गया, आग लग गई और सभी जो 8-9 यात्री थे कल्पना चावला समेत वो लोग सभी उसमें मारे गए। जब अंतरिक्ष की चर्चा शुरू हुई है तो कुछ और बातें मैं अंतरिक्ष के बारे में बता दूं। देखिए चांद पर तो पहुंचने वाला पहला आदमी था, आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का था, 1969 में पहुंचा था चांद पर। लेकिन अंतरिक्ष में पहला जो आदमी था वो सोवियत संघ का यात्री था, उसका नाम था यूरी गागारिन। और 1961 में 1961 में वो अंतरिक्ष में गया था। और उस समय दुनिया वालों को पता ही नहीं था कि अंतरिक्ष में पहुंचने पर मानव की क्या हालत होगी। कुछ लोगों का ये कहना था कि अंतरिक्ष में पहुंचते ही आदमी की जान चली जाएगी, कुछ लोगों का ये कहना था कि आदमी पागल हो जाएगा। यूरी गागारिन ने अंतरिक्ष में जाने के पहले अपनी पत्नी को एक खत लिखा था और खत में लिखा था कि यदि मैं मारा जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अच्छा से पढ़ाना वगैरह वगैरह। खैर यूरी गागारिन अंतरिक्ष में सकुशल गया भी और सकुशल लौट भी गया। यदि हिंदुस्तान की बात करें, भारतवर्ष की, तो आज तक एक ही अंतरिक्ष यात्री भारत का गया है और वो थे राकेश शर्मा। और ये बात है 1984 की, 1984 की। तब मैं दरभंगा में रहता था, हाई स्कूल में पढ़ता था। और चूंकि भारत के पास वैसा रॉकेट नहीं था तो सोवियत संघ ने अपने रॉकेट में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। सोवियत संघ और भारत में बहुत गहरी दोस्ती थी, तो सोवियत संघ ने एक सद्भाव के तौर पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का सैर कराया था। और मुझे याद है दरभंगा में हम लोग ट्रांजिस्टर पर सुन रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने बात की थी राकेश शर्मा से जब वो अंतरिक्ष में थे, और राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा कि अंतरिक्ष से हिंदुस्तान कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा। उस पर हम लोग काफी प्रसन्न हो गए थे कि क्या हाजिर जवाबी है राकेश शर्मा की। तो ये सब अंतरिक्ष की दिलचस्प बातें हैं साथियों। जब तक सुनीता विलियम्स धरती पर पहुंच नहीं जाती तब तक पूरी दुनिया की सांसें अटकी रहेंगी, क्योंकि अंतिम क्षण में भी कुछ हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। सुनीता विलियम्स बिल्कुल शेरनी के जैसा बहादुर है वो महिला, और आसानी से वो डरने वाली नहीं है। उसने 9 महीने बहुत ही हिम्मत के साथ गुजारे हैं। साथ में उनके सहयात्री बुच विलमोर भी रहेंगे। हम लोग सभी कामना करते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की धरती पर जो वापसी हो वो सकुशल हो और दोनों सही सलामत लौट आए। और ये वीडियो यदि मौका मिले तो परिवार के बच्चों को दिखाइएगा, पड़ोसियों के बच्चों को दिखाइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।